नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली सीएम आवास विवाद से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां दिल्ली का मुख्यमंत्री आवास आम आदमी पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। पीडब्ल्यूडी ने पहले सीएम आवास को सील किया था और अब बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने सीएम आवास के अंदर और बाहर पूरे परिसर का उन्होंने वीडियो और फोटो बना लिया है और ये चेक किया गया है कि अंदर क्या क्या सामान मौजूद है और जब केजरीवाल ने शीश महल को खाली किया उसके बाद क्या क्या सामान मौजूद थे और जब आतिशी मार्लेना वहां से बाहर निकली उसकी भी लिस्ट तैयार की गई है। मतलब दो लिस्ट बनाई गई है। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अंदर की चीजों को देख रहे हैं और हो सकता है इस पूरे मामले पे बड़ा एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का यह भी कहना है कि बंगला रेनोवेशन के मामले में भी जांच चल रही है, तो उसकी भी जांच परख जो है वो बहुत जरूरी है और नए सिरे से आवंटन करना यानी आतिशी मार्लेना के नाम पर सीएम आवास करने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है। तो एक बड़ी मुसीबत में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना यहां पे फंसी हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ चल रहा है दिल्ली सीएम आवास विवाद में, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बताया जा रहा है कि दो लिस्ट तैयार किया गया है, क्या कुछ है इस लिस्ट में, क्या एक्शन पीडब्ल्यूडी ने लिया है? देखिए, केजरीवाल और उसका पूरा जो कह सकते हैं कि पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाई दे आर हाइडिंग? क्यों आप बिना अलॉटमेंट के आप सामान लेकर के घुस गए? इनके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए। क्या आप किसी के घर में जबरदस्ती, कोई सरकारी घर है उसमें जबरन आप कब्जा कर लेंगे, ये तो इलीगल है। और आपको बड़ी दिक्कत थी कि कहीं अंदर का राज बाहर ना आ जाए, तो आज पीडब्ल्यूडी की तरफ से खबर आई है कि सारे वीडियोग्राफी हो गए, तस्वीरें चप्पे चप्पे की पीडब्ल्यूडी वाले उठा के लेके चले गए हैं। और यह भी खबर आई है कि शायद अभी इसमें वक्त भी लगेगा और शायद आतिशी मार्लेना को यह घर अलॉट भी ना हो। अब क्या है कारण, क्या है पूरा कहानी, इसको समझते हैं। केजरीवाल ने घर खाली किया, चाबी उन्होंने दे दिया पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर स्टाफ को और कुछ देर के बाद वो चाबी ले लिया और सीएमओ की तरफ से इन्होंने एक लेटर जारी कर दिया गया कि आतिशी मार्लेना को यह हैंडओवर किया जा रहा है। क्या आप इसके लिए अधिकृत हैं? आपके ऊपर कोई कानून चलेगा या नहीं चलेगा? तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से एक लेटर दिया गया कि भाई चाबी हमें वापस करो, आप इस घर के मालिक नहीं हो, मालिक पीडब्ल्यूडी है और पीडब्ल्यूडी ये पहले असर्टेन करेगा कि हम जब आतिशी मार्लेना को अगर अलॉट करते हैं तो इस घर के अंदर क्या क्या सामान है, क्या क्या फिटिंग्स है, क्या क्या लगा हुआ है, मतलब इन्वेंटरीज तैयार होगा, उसके बाद हम किसी चीज़ के ऊपर इसको अलॉट करेंगे। लेकिन उस चिट्ठी में एक और खुलासा किया गया। खुलासा ये किया गया कि ऑलरेडी इस घर के को लेकर के एक विजिलेंस जांच चल रही है, तो ये पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो अंडर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्टी को क्या हम अलॉट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अलग मामला है। अब यहां से कारवां शुरू होता है। आम आदमी पार्टी के लोग छाती पीटने लगते हैं, क्या ओ माय गॉड, चीफ मिनिस्टर के सामान को बाहर फिकवा दिया, ये करवा दिया। संजय सिंह कह रहे हैं कि नवरात्र का टाइम चल रहा है, एक महिला का अपमान हुआ है, दिल्ली के एलजी ने किया है, बीजेपी ने किया है। मैंने तमाम तरह के, आप भाई ऐसा है कि क्या आतिशी मार्लेना को कोई घर अलॉटेड नहीं है? घर ऑलरेडी उनको अलॉटेड है, वो भी मथुरा रोड के ऊपर, AB 17 है शायद नंबर उसका। और ये जो चीफ मिनिस्टर हाउस लोग कह रहे हैं, वो कोई चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं है, वो एक घर है जिसे केजरीवाल ने इलीगल तरीके से अपने हिसाब से रिमॉडल करके अपने हिसाब से शीश महल उसने बनाया। तो ये सारी कार्रवाई हुई। लेकिन कल क्या हुआ? कल 5 अधिकारी शीश महल के अंदर जाते हैं, क्योंकि भी चाबी मिल गया, और वहां अपने तमाम लॉ लश्कर के साथ, फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के साथ वो अंदर जाते हैं। ये 5 अधिकारियों में से कौन है? तो 2 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था और 2 जूनियर इंजीनियर थे। ये 5 अधिकारी वो अंदर गए और सारा इन्वेंट्री जो है उन्होंने बनाया। अब 2 चीजें हुई है।
पहली चीज ये कि अरविंद केजरीवाल जब छोड़ के गए तो वो क्या क्या छोड़े, क्या क्या वो छोड़ के गए, घर के अंदर क्या है नहीं है, और ये भी देखना पड़ता है। भाई मुख्यमंत्री रहने वाले ही है कि कल छत गिर जाए, कंस्ट्रक्शन खराब हो, कल कोई दरवाजा टूट जाए, कोई रिमोट कंट्रोल वाला 9 लाख का जो पर्दा है, रिमोट कंट्रोल काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी बैटरी भी चाहिए होगी, तमाम तरह की चीजें। क्योंकि जब आप किसी को घर अलॉट करते हैं तो आप ये सारी व्यवस्थाएं देख लेते हैं कि टैप चल रहा है नहीं चल रहा है, बाथरूम में जो जगुआर की जो फिटिंग्स लगी हुई है वो वहां पे मौजूद है या नहीं है, या केजरीवाल जो है अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव की तरह कहीं कोई जो टोटी वो गायब तो नहीं है, ये सारा असर्टेन तो करेगा। तो पीडब्ल्यूडी ने उसको असर्टेन किया और उसके बाद 2 इन्वेंट्रीज तैयार की गई कि केजरीवाल को किस हालत में दिया गया। और अभी ये जांच इसलिए भी चलेगा क्योंकि जब केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनाया तो शीश महल जब उन्होंने बना लिया तो उस समय कोई इन्वेंट्रीज तैयार नहीं हुई। जो कुछ भी लगाया गया वो पीडब्ल्यूडी के पास लिखित में है कि सीएम हाउस के अंदर ये मार्बल लग रहा है, सीएम हाउस के अंदर ये टीवी सेट लग रहा है, सीएम हाउस के अंदर ये कर्टन लग रहे हैं, ये 4-4.5 लाख रुपए का कमोड लग रहा है। ये सारी चीजें कागज पे हैं। अब इन लोगों ने कल इन्वेंट्री, उस समय क्यों लगेगा ये भी समझ लीजिए। अब जो जो चीजें वहां शीश महल के अंदर नजर आई हैं अभी कल, और उसका मिलान किया जाएगा किसके साथ। भाई आप कहीं भी जाते हैं, आप स्टोर को जब आप उसकी रेकी करते हैं, उसका पूरा इन्वेंट्री तैयार करते हैं तो आप मिलान करेंगे ना। तो शीश महल में क्या क्या लगा है और क्या क्या गायब है और क्या क्या एक्स्ट्रा है, ये सारी चीजों के ऊपर वो तो एक मिलाने का कार्यक्रम चलेगा। अब केजरीवाल छोड़ के गए, अब ये जबरदस्ती घुस गई थी तो ये भी छोड़ के गई है। तो ये इन्होंने जब छोड़ा है, आतिशी मालेना जब अपना सामान लेकर के बाहर गई तो ये भी तय किया जाएगा कि कहीं कुछ सामान लेकर के तो नहीं चली गई या कुछ और टूट तो नहीं गया। क्योंकि एक एक बल्ब, एक एक लाइट, एक एक सामान जो उस घर के अंदर है वो सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी प्रॉपर्टी का हिसाब किताब वो कागज पे चलता है। कल 4-5 सामान गायब हो गया तो वो उसको कौन भरेगा, उसको कौन क्या देगा। तो ये सारी चीजें जो अभी तक आम आदमी पार्टी वाले नहीं करवा रहे थे, इनको लगा कि कोई जो ऐसा लग रहा है कि सास बहू जो है वो घर छोड़ के जा रही हैं, सास तो बहू के हाथ में जो है वो चाबी दे करके जा रही है कि चलो भाई अब तुम रहना, ऐसे सरकारी काम नहीं होता है। तो ये मसला अब ये पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये घर, चूंकि दिल्ली के अंदर में जो पीडब्ल्यूडी के पास जितने भी घर हैं, कोई भी घर दिल्ली के अंदर में सीएम हाउस के नाम से डेजिग्नेटेड नहीं है। मतलब ये कि आतिशी मार्लेना को घर चाहिए तो वो कहीं और अलॉट हो सकता है, जबकि ऑलरेडी उनके पास अलॉटेड है। तो ये जो छाती पीट पीट के रो रहे हैं कि नवरात्रि के समय सामान बाहर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे भाई ऑलरेडी अलॉटेड है, आप वहां गई क्यों? आप तो सामान अपने घर से लेकर के आ रही थी। आपको जो घर अलॉट किया गया था उस घर में तो आप रह नहीं रही थी, उस घर में तो मनीष सिसोदिया को आपने रखवा रखा था। तो भाई उस समय आपने, तो जो सवाल आप कर रहे हो कि भाई हटा दिया एक महिला मुख्यमंत्री को, जो है भाई जिस महिला मुख्यमंत्री को तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने दे रहे हो उसको क्या हड़बड़ी है। कहानी तो ये लोग कह रहे थे, क्या ड्रामा किया था कि भरत मैं बन के मैं सत्ता चलाऊंगी, उस कुर्सी का के ऊपर मैं नहीं बैठूंगी, बगल में व्हाइट छोटा कुर्सी पे बैठ करके मैं सरकार चलाऊंगी। तो भाई भरत से अपनी तुलना कर रही हो तो भरत तो कह रहे हैं कि सड़क से भी सरकार चला। हाँ भाई सड़क से चलाइए, सरकार चल रही होती तब ना। आप तो ये समझ लो कि जो जिनको ये आम आदमी पार्टी वालों को जानकारी नहीं है, भरत ने सिर्फ सिंहासन का त्याग नहीं किया था, वो झोपड़ी में रहते थे, महल का भी त्याग किया था कि बड़ा भाई मेरा वो जंगल में
झोपड़ी में रह रहा है, मैं कैसे रहूंगी, मैं कैसे रहूंगा महल के अंदर, तो उसने महल का भी त्याग किया था। आपको बड़ा लालच है, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये परेशानी क्यों है? परेशानी की सबसे बड़ी वजह यह है कि केजरीवाल का पूरा सामान बाहर नहीं आया है। केजरीवाल का पूरा सामान बाहर नहीं आया है। इन्वेंट्रीज में सारी चीजें लॉग हो जाएंगी तो वो सरकारी सामान हो जाएगा। केजरीवाल को चिट्ठी लिखी जाएगी कि भाई आपका ये सामान पड़ा हुआ है, अब आप इसको बाहर लेकर। ये चालाक बनने की कोशिश कर रहे थे, चतुर बनने की कोशिश कर रहे थे। सामान पूरा गया कहां भाई? सारा सामान गया कहां? आप तो सिर्फ 2 ट्रॉली जो है उसमें आप कितने, 2 बच्चे हैं, माँ पिता हैं, हस्बैंड वाइफ है, 6 लोगों का सामान जो है वो 2 टेम्पू ट्रेलर जो होता है जो छोटा सा, वो उसमें आप लेकर के चले गए। बाकी घर का सामान सब कैसे क्या है? तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लग रहा है कि आज जिस तरीके से खबर आई है, आतिशी मार्लेना को अभी ये घर अलॉट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी विजिलेंस की जांच चल रही है और जो इन्वेंट्रीज तैयार किया गया है इसका मिलान भी किया जाएगा। सरकारी काम है तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है, इसलिए आम आदमी पार्टी को थोड़ा अधीर नहीं होना चाहिए। इतना ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है कि आप फोटो खिंचवा रही हैं, बिना ऑडियो के वीडियो रिलीज कर रही हैं, ये कार्टून वगैरह दिखा रहे हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑलरेडी एक घर मिला हुआ है, वहाँ से आप आराम से सरकार चला सकती हैं। वही जगह से शीला दीक्षित ने भी सरकार चलाई है। शीला दीक्षित पहले उसी घर में रहती थी। तो ये आप ये समझिए कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है, ये केजरीवाल ये इमोशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिसके साथ कोई नहीं आ रहा है। एक चीज़ आपने मार्क किया, कांग्रेस पार्टी भी अब ये कहने लग गई है ये बहुत ड्रामा हो गया। अब इससे ज़्यादा ड्रामा जो है वो बर्दाश्त के बाहर है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो इंडी गठबंधन की पार्टी है, किसी ने अभी तक इस पूरे शीश महल के केस में केजरीवाल के फेवर में किसी नेता ने बयान नहीं दिया। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो सीएम हाउस रेनोवेशन मामले के बीच में जो एक्शन लिया गया था, उस बीच जो ये 2 लिस्ट तैयार की गई है वो केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब तो फोटो वीडियो भी अंदर और बाहर के परिसर का तैयार कर लिया गया है और उसके आधार पर अब आगे एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। तो अरविंद केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।